हेलो नमस्ते, मैं निखिल पांडे। और आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है। अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कार्बन कार्बन क्या है। कार्बन वर्सटाइल नेचर है। कार्बन के एलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखा हमने। कार्बन के एलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या, एलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपका डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है और क्या फलनेस होता है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये सब देखा, लेकिन अब हम देखेंगे कार्बन को के कैसा बना ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस पे कार्बन प्रेजेंट होता है। आज की मॉडर्न डिफिनेशन यही है। ठीक है, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस पे कार्बन का प्रेजेंस होना जरूरी है, तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कैसे कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बना उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा समझिए। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है कि विच डील्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड स्टडी है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड स्टडी है, वो सारे स्टडी किसके अंदर किया जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? कि स्टडी ऑफ नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? ह्यूमन हो गया। ठीक है, ह्यूमन हो गया, या फिर एनिमल हो गया, प्लांट हो गया। इससे रिलेटेड अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर पे आता है। ठीक है। और जो इनके क्या कहते हैं, जैसे ह्यूमन में क्या होता है आपका? ह्यूमन में कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है, फैट्स होता है। मतलब ह्यूमन के अंदर जो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इनमें क्या होता है? इससे रिलेटेड जो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड क्या है कि कंपाउंड अगर कुछ भी प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इससे रिलेटेड कुछ कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? जैसे मेटल एंड नॉन मेटल। पिछले चैप्टर में पढ़े थे मेटल एंड नॉन मेटल, जिनका लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मेटलॉइड भी पढ़े थे, जो कि जितने भी मेटल वगैरह है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो जो सिर्फ एलिमेंट पदार्थ जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या आता है कि जो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड अगर कुछ भी स्टडी हो रही है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, अंदर में आता है। ठीक, तो कार्बन कैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना? ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो बात शुरू करते हैं। बात है 1815 की। ठीक है, 1815 की। 1815 में क्या हुआ था? एक बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे। बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे। उनने क्या किया कि उनने ये स्वीडन वो थे, स्वीडन के रहने वाले थे और लीडिंग वो केमिस्ट थे। ठीक है, लीडिंग साइंटिस्ट थे फ्रॉम स्वीडन। ठीक है, लीडिंग केमिस्ट थे, लीडिंग साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री से रिलेटेड, बर्जीलियस। उनने क्या किया कि उनने बताया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट हो गया, यूरिन हो गया, जैसे जो ह्यूमन बॉडी या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड बनता है, कोई भी कंपाउंड बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कार्बन बना? ठीक, कार्बन कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, इसको बारे में थोड़ा डिस्कस करें। तो 1815 में बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट है, उनने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना भी बनता है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो कि रिलेटेड किससे है? मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन करते हैं तो यूरिन सीक्रेट करते हैं।
ठीक है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका बनता कैसे है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता कैसे है, क्वेश्चन ये राइज हुआ। तो 1815 में जो ब्राजीलियन साइंटिस्ट थे उनने कहा कि कुछ सम मिस्टीरियस, ठीक, उनका कहना था उनके हिसाब से कि सम मिस्टीरियस फोर्स एक्ट बिटवीन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ मिस्टीरियस फोर्स होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, ठीक। और ये जो सब ये क्या कहता है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही एग्जिस्ट करता है। और इनने क्या किया था कि ये जो फोर्स है उस फोर्स को क्या नाम दिया था, वाइटल, क्या नाम दिया था, वाइटल, ठीक है, वाइटल फोर्स, ठीक है। कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं, जो रहस्यमयी फोर्स हैं, ठीक है, कुछ रहस्यमयी फोर्स हैं, मतलब जिनका अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, उनकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, यूरिन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जितने भी हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड, ठीक है, तो वो किससे बनते हैं कि कुछ ना कुछ उस पर मिस्टीरियस फोर्स एक्ट करता है, जिसको वाइटल फोर्स बोलते हैं, बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, बिटवीन द, इसको कर सकते हो आप, बिटवीन द पार्टिकल, ठीक, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्या हुआ कि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी 1815 में आई। 1815 में आई, ये जो साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उस टाइम पे लीडिंग केमिस्ट थे, ठीक है। अब समय बीतता गया तो 1828 की बात पहुंचे हम लोग। 1828 में, 1828 में क्या हुआ कि एक फ्रेडरिक नाम के साइंटिस्ट और आए, फ्रेडरिक नाम के साइंटिस्ट, फ्रेडरिक हुलर नाम था इनका, ठीक है, फ्रेडरिक हुलर नाम के साइंटिस्ट है। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट थे, है ना। इनने क्या किया, इनने क्या किया कि ये खाली बैठे थे लैब में खाली बैठे थे, खाली बैठे थे तो वो कुछ ना कुछ कंपाउंड को इधर उधर मिला रहे थे, जस्ट टू चेक कि क्या होता है, कैसे होता है। तो इनने क्या किया, एक्सीडेंटली क्या प्रिपेयर कर दिया, यूरिया, ठीक है, एक्सीडेंटली मतलब कुछ कुछ कंपाउंड मिलाए तो बन गया क्या, यूरिया। यूरिया मतलब उस टाइम पे यूरिया को ऐसा नहीं जाना जाता था कि यूरिया क्या है कि मतलब सिर्फ फर्टिलाइजेशन में काम आता है। जो यूरिया मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्टिकल, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्टिकल, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यूरिया है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या है, यूरिया है। तो यूरिया हम लोग जैसे क्या कहते हैं, जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी से क्या यूरिन सिक्रेट होता है, तो उस टाइम पे यूरिया को क्या मतलब यूरिन से रिलेट किया गया था, है ना। तो मतलब जो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिन है, वो उनने क्या किया, वो उनने लैब में ही बना लिया। फ्रेडरिक हुलर नाम के जो जर्मन साइंटिस्ट थे 1828 में, उनने यूरिया को मतलब लैब में खाली बैठे थे, कुछ ना कुछ केमिकल मिला रहे थे, तो उनसे बन गया क्या, यूरिया। और जब यूरिया बन गया, है ना, जब यूरिया बना तो यूरिया का जैसे फॉर्मेशन देखो तो कैसे बनता है यूरिया। तो उनने क्या किया था, इसका मतलब वो जो रिएक्शन है उनने क्या किया था, ये कंपाउंड लिया और ये लिया, ठीक है, NH4Cl लिया और KCNO लिया, ठीक है। फिर इससे क्या निकाल लिया, इससे क्या निकाला उनने, NH4CNO प्लस KCl, ठीक है। पर फिर इसको इनने क्या किया, जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को दोबारा इनने लिया NH4CNO, फिर इसको इनने हीट किया, ठीक है, हीट किया तो क्या बना, NH2CNH2 मतलब, ठीक है, और ये जो साथ में O, ये क्या था, यूरिया का, ये यूरिया का
फॉर्मूला था, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो उनने जो एक्सीडेंटली प्रिपेयर यूरिया कर दिया, ये ऊलर सिंथेसिस का है, ठीक है। उनने क्या रिएक्शन दिया, एक्सीडेंटली क्या यूरिया प्रिपेयर कर दिया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यूरिया होता है, जो ऊलर सिंथेसिस, फ्रेडरिक ऊलर थे जो 1828 में आए, जर्मन केमिस्ट थे। उनने क्या किया कि NH4Cl को KCNO में मिलाया, उसके बाद फिर उसका जो प्रोडक्ट बना NH4CNO बना प्लस KCl बना। फिर जो प्रोडक्ट को उनने लिया और हीट किया फर्दर, हीट करने से क्या निकला, हीट करने से उनने यूरिया को प्रिपेयर कर लिया। अब यूरिया को प्रिपेयर कर लिया, यूरिया को प्रिपेयर कैसे किया उनने, ये जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, NH4Cl और KCNO किससे है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इनने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, ठीक है। और जो बर्जीलियस नाम के जो साइंटिस्ट थे उनका कहना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है वो किसी न किसी मिस्टीरियस फोर्स, मतलब किसी न कोई मिस्टीरियस फोर्स उनके बीच में लगता है, उनको लेबोरेटरी वगैरह पे नहीं बनाया जा सकता। और जो फ्रेडरिक हूलर नाम के साइंटिस्ट थे उनने लेबोरेटरी में यूरिया बना दिया। और जब ये बना दिया उनने, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, तो ये जो इनकी जो 1815 वाली थ्योरी थी वो हो गई, ये थ्योरी हो गई डिस्ट्रॉय, खत्म, ठीक है। कौन खत्म किया, हूलर, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम लोग हिस्ट्री पढ़े, कार्बन कैसे बना, ठीक है। अब देखा गया, इसको क्या बोलते हैं जनरली, इसका नाम लोग इसको, ये वाइटल फोर्स थ्योरी है, वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये क्या है, 1828 वाली जो है ऊलर सिंथेसिस, ठीक है, ऊलर सिंथेसिस, ठीक। ये जो पूरी हिस्ट्री थी इसकी, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की चल रही है। अब क्या किया, यूरिया बना लिया। जब यूरिया बना लिया तो इनका कहना ये हो गया, इसका लास्ट में वो रिजल्ट आया कि नो मिस्टीरियस फोर्स एक्ट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, नो मिस्टीरियस फोर्स विल एक्ट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी आल्सो प्रिपेयर बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऐसे ही है। तो यही है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया जा सकता है। इसकी वजह से ये जो थ्योरी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई है। जो 1828 में क्या हुआ कि अब ये थ्योरी आ गई कि मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। तो अब साइंटिस्ट ने क्या देखा कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पर्सनली डिफाइन किया नहीं जा सकता, है ना, पर्सनली डिफाइन किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो क्या हुआ कि उसमें क्या है कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बन जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बन जाता है, ठीक। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड से बन जा सकता है, ठीक है। तो उनने क्या देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत बारीक से एब्जॉर्ब किया। जब बहुत बारीक से एब्जॉर्ब किया, मतलब उनको ऑब्जर्व किया, फिर उनको समझा, उनने एक चीज पाया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, क्या पाया, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें क्या प्रेजेंट है, उनमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन, ठीक है, उनमें क्या प्रेजेंट है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें कार्बन तो कंपलसरी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, या फिर नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन जो कंपलसरी प्रेजेंट हुआ, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन या फिर कोई अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो अगर कोई भी
ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो मॉडर्न डिफिनेशन है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन बेसिकली प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा कोई अदर एलिमेंट भी आल्सो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अदर एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, हेलोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो अदर एलिमेंट है वो प्रेजेंट होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन ये बन गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उनमें क्या हुआ, कार्बन प्रेजेंट है। यही हम लोग पढ़ना चाह रहे थे, कार्बन कैसे बना ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बड़ा पार्टिकल। ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनता है, कार्बन उसमें प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और कुछ अदर एलिमेंट आल्सो प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, साइंटिस्टों ने बहुत ऑब्जर्व किया, उसके बाद उनने ये बताया। ठीक, अब क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये बन गया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर एक ये हुआ, इसको थोड़ा रफ करके बताता हूँ। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में उनने देखा कि अगर एक कार्बन प्रेजेंट है किसी में, कार्बन एक प्रेजेंट है, किसी में 2 प्रेजेंट है, किसी में 3 प्रेजेंट है, किसी में 4 प्रेजेंट है, किसी में 5 प्रेजेंट है, किसी में 6 प्रेजेंट है, किसी में 7। ठीक है, तो वैसे करके प्रेजेंट है। जिनमें भी एक कार्बन प्रेजेंट है उसका नाम कर दिया इनने मिथ, इसको कर दिया इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हैप्ट, 8वां होता तो ऑक्ट, 9वां होता तो नॉन, 10वां होता तो डैक। ठीक है, तो उनने क्या किया, ये नाम दे दिया जिसमें मतलब कार्बन की वैल्यू एक प्रेजेंट है, कार्बन की वैल्यू एक प्रेजेंट है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन की वैल्यू एक प्रेजेंट है। ठीक है, और जो एक टर्म आता है हाइड्रोकार्बन नाम का, हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या है बेसिकली, एक हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, एंड कार्बन, इसका मतलब यही है कि हाइड्रोकार्बन एक टर्म आता है जिसका मतलब होता है हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन साथ में हो तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़े तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन तो मीथ, 2 कार्बन प्रेजेंट है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में क्या कहते हैं, 6 में हेक्स, 7वां में हेप्ट, 8वां में ऑक्ट, ऐसे करके करते एंड सो ऑन। ठीक है, इसको आप लोग अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। तो अब क्या हुआ कि जो मीथ है वो एक कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, इसका डिस्कवरी हाँ, जो एल्केन, हाँ मीथ है एक कार्बन प्रेजेंट, एक कार्बन प्रेजेंट है मतलब क्या है, इसके चार आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, लेविस सिंबल ऐसे बनेगा। इसमें क्या है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, जनरली मीथ और ईथ में हम लोग थोड़ा समझेंगे। 2 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है ना। मिथ की केस पे क्या देखा जाए, कार्बन एक ही प्रेजेंट है, तो एक ही प्रेजेंट है तो इसके आगे इसके 4 हाइड्रोजन लगा दिए हम लोग। ठीक है, इसके पास 4 हाइड्रोजन लगा दिए तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया। लेकिन ईथ के केस पे क्या हुआ कि अगर ईथ के केस में भी अगर हाइड्रोजन लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ईथ के साथ एक साथ और एक वो हो गया कि ये अगर कार्बन जो हाइड्रोजन बोलता है कि 2 हाइड्रोजन हम लोग फालतू में शेयर कर लें, यही दोनों जो ये हैं क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन है, हम आपस में ही शेयर कर लें, हम आपस में ही शेयर कर लें, ये जो दोनों बॉन्ड हम बाहर हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं तो हम आपस में शेयर कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इससे नहीं होना चाहिए।
ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन अपना चारों अपना हाइड्रोजन का दो दो हो रहा है, डुप्लेट हो रहा है, और इधर साइड से ये क्या कहते हैं, इधर साइड से एक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ से ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ये बीच में दो बॉन्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बीच में दो बॉन्ड भी बना सकते हैं, और एक ये भी कर सकते हैं, ये 3 बॉन्ड भी बना सकते हैं, कि हमको बाहर से मतलब ही नहीं है। ठीक है, हम आपस में ही 3 तो शेयर कर लेते हैं, 4 बॉन्ड नहीं बना देंगे। 4 बॉन्ड आपस में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि मैंने बताया था कि कार्बन क्या कहता है कि अगर उस पर 4 बॉन्ड अगर वो शेयर करेगा तो उस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब लगेगा, और ज़्यादा एनर्जी लगेगा तो मतलब वो अनस्टेबल के फॉर्म में आ जाएगा। तो 3 बॉन्ड आपस में शेयर कर सकते हैं, 4 बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, कहीं भी कभी भी। तो 4 बॉन्ड नहीं बनेगा कि चारों आपस में शेयर कर लिया, हाइड्रोजन से मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो क्या है कि ये है, अगर एक सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? एल्केन। डबल बॉन्ड बनता है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? एल्काइन। ठीक है, यहाँ पे मिथ ही है, मिथेन ही है, मिथ ही है जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसके पास एक ही कार्बन प्रेजेंट है। अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है तो ईथ है, ईथ क्या किया? सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। प्रोप की बात करें तो प्रोप भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ब्यूट की बात करें तो वो भी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जितने भी ये हैं मिथ के अलावा जितने भी प्रेजेंट हैं आपके C2, C3, C4, C5, C6, C7 एंड सो ऑन, जितने हैं सब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के फॉर्म में। एल्केन मतलब यानी सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है मीथेन के अलावा। तो जो जो सिंगल बॉन्ड क्या कहते हैं, हम लोग क्या पढ़े थे? हम क्या पढ़े थे कि कार्बन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड जहाँ पे बनता है, सिंगल बॉन्ड जहाँ पे बनता है उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। और जहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है या ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना तो सैचुरेटेड कंपाउंड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि जो ईथ था, ईथ के साथ अगर सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में है तो वो क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड में है तो मतलब ईथ, और सिंगल बॉन्ड का जो एन है वो लग जाएगा एन। ठीक है, डबल बॉन्ड के फॉर्म में अगर ईथ, तो ईथ क्या है? इसमें 2 कार्बन है मतलब ईथ, और 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो मतलब इन। ठीक है, नाम समझिएगा। 2 कार्बन प्रेजेंट है तो मतलब ईथ, और 3 बॉन्ड प्रेजेंट है तो मतलब आइन। ठीक है ना? एल्क जो है वो एल्क क्या है कि कार्बन का की वैल्यू यहाँ पे बताता है। अगर यहाँ पे 2 एल्क है, एल्क की तीनों में एल्क एल्क कॉमन है, एल्क एल्क को आप सी समझ सकते हैं कि कार्बन की प्रेजेंट कितना है। अगर कार्बन 1 प्रेजेंट है तो मिथ लग जाएगा एल्क की जगह, अगर 2 प्रेजेंट है तो इथ लग जाएगा, 3 प्रेजेंट है तो प्रोप, 4 प्रेजेंट है तो ब्यूट, 4 प्रेजेंट होते तो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में होते तो ब्यूटेन होता, ब्यूटीन होता और ब्यूटाइन होता। 5 प्रेजेंट होते तो पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। ठीक है, ऐसे करते करते ये सारा नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो होता। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, और कार्बन के अंदर सैचुरेटेड कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब कि अगर कार्बन कार्बन आपस में क्या करते हैं? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो सैचुरेटेड कंपाउंड, ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक, अब क्या हुआ? ये जो है, हाँ, इतना समझ में आया। अब इससे आगे हम क्या पढ़ सकते हैं? ये जो हम लोग आइसोमर पढ़े थे। आइसोमर क्या था? आइसोमर क्या था कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे हमने किसी का एग्जांपल लिया था, जैसे C4H2N। ठीक है, इसका एक फार्मूला देख लो आप लोग।
ठीक है। इसका फॉर्मूला जितने भी अल्केन है सी की वैल्यू H2N+2, ठीक है। मतलब अगर C2 है तो H क्या है 6 है ना। तो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है। एल्कीन का क्या है सी, हाँ, जो एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, और एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2, ठीक है ना। इसका ये जनरल फॉर्मूला है। जैसे देखो कि कार्बन में कितने यहाँ प्रेजेंट है, 2 कार्बन है, 6 वो है, ठीक है। तो 2 कार्बन है, CnC2 है, H क्या है, N की जगह 2 लिखो तो H कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखो एल्कीन का, एल्कीन में क्या है कि CnH2n है, तो C कितने हैं यहाँ पे 2 है, H कितने 4 है, तो C अगर 2 है H 4 है तो क्या होगा, वो एल्कीन के अंडर पे आ जाएगा। और एल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2, तो मतलब अगर C 2 है तो H कितना है 2 इंटू 2 4, तो 4 माइनस 2 2, तो H कितना 1 और 2। तो ये जो है क्या, ये जनरल फार्मूला है। ये क्या है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, एल्केन एंड एल्काइन, ठीक है। और इसके अलावा क्या हमने आइसोमर पढ़ा कि ये जो बाकी हैं क्या कहते हैं, जो यहाँ से पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, तो वो क्या होता है कि वो ब्रांच में भी मतलब उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा बनाया जा सकता है। तो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का इसको थोड़ा अगर रफ कर दूं मैं, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, उसके बाद फिर डीप में जाएंगे। हाँ, जो मैंने बताया आइसोमर, आइसोमर क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10, ठीक है। C4H10 क्या है, Cn है H2n+2, यानी C4 मतलब क्या, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट, और H2n है 4 2n+2 है ना यहाँ पे, है ना। तो 2n+2 मतलब 2 इंटू 4+2 यानी 8, 8+2 यानी 10, और 10 है मतलब तो क्या है, ये n है, ये ब्यूटेन है। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो 1 2 3 4, इसका मैंने एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चरों में, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। और इसको ऐसे ही बनाया जा सकता है। तीन 3 6 3 9 1 10, ठीक है ना। इसमें भी क्या है, इसमें क्या है 10 प्रेजेंट है, कितना हाइड्रोजन, इसमें कितना प्रेजेंट है 3 + 3 + 3 9 हो गया, +1 10, 10 पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन कितना प्रेजेंट है 4 है, इसमें भी कार्बन 4 प्रेजेंट है। तो क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है CnH2n यानी C4H10 ही है मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या बना, एक इस टाइप से बना, इसको क्या बोलते हैं चैन में, ठीक है। ये चैन स्ट्रक्चर बन गया, जो कि कार्बन से कार्बन चैन पे है। ये क्या है, ब्रांच में है, सेकेंड कार्बन के ऊपर एक कार्बन है, तो ये ब्रांच में बन गया, ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जनरली 2 टाइप्स के होते, मतलब 2 सेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, 2 फॉर्म में होता है। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वो एक तो एलिफेटिक होता है, दूसरा क्या होता है एरोमेटिक, ठीक है। एलिफेटिक के अंदर ये दोनों आ जा रहे हैं, मतलब एलिफेटिक, और दूसरा क्या है कि रिंग शेप में, अगर एलिफेटिक के अंदर क्या आता है चैन या फिर ब्रांच, ठीक है।
और दूसरा एरोमेटिक, एरोमेटिक के अंदर आता है रिंग। जैसे आपका रिंग शेप की बात करें तो बेंजीन हो गया C6H6, उसमें क्या होता है ऐसे ऐसे करके फॉर्म है ना, एक सी एक सी एक सी एक सी एक सी एक सी और साथ में H H H H H और यहाँ पे भी H, बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या है, बेंजीन है। ज़्यादा हो रहा है मेरे ख्याल से अभी। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। और क्या होता है कि जो आइसोमर होता है, आइसोमर या तो एलिफेटिक होगा या तो एरोमेटिक होगा, है ना, एलिफेटिक होगा या एरोमेटिक होगा। जो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, तो या तो वो एलिफेटिक के फॉर्म में होगा यानी चैन के फॉर्म में होगा, या फिर ब्रांच के फॉर्म में होगा। दूसरा क्या है कि वो एरोमेटिक यानी रिंग के फॉर्म में होगा। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा आप लोग रिवीजन करके देख लीजिएगा दोबारा से, तो शायद ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि बीच में थोड़ा इधर उधर हो गया है आपका कॉन्सेप्ट, है ना, वहाँ तक ही समझिए। उसके बाद फिर क्या कहे, इस आइसोमर समझिए। आइसोमर क्या है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। और जो एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड, जो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़े हैं उसके अंदर आता है। ये सिर्फ एक कंपाउंड है, जो अगर कोई भी कंपाउंड चैन या ब्रांच में है, चैन या ब्रांच में तो उसको एलिफेटिक बोलते हैं, अगर रिंग में है तो उसको एरोमेटिक बोलते हैं। इसके अलावा कुछ मत जानिए, इतना मतलब इतना जानना जरूरी है। इसके अलावा आप मत जानिए। एलिफेटिक मतलब चैन या भी ब्रांच, एरोमेटिक मतलब रिंग में। ठीक है, हाँ, आइसोमर को भी हटाइए आप, उतना ही समझिए। एलिफेटिक मतलब चैन या फिर ब्रांच, एरोमेटिक मतलब रिंग, डेट्स इट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्ट्री देखा। उसके बाद फिर क्या किया, कार्बन कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो बना, ठीक है, पार्ट बना। और हमने क्या देखा कि अगर एक कार्बन प्रेजेंट, दो कार्बन प्रेजेंट है तो नॉर्मल मीथित प्रोब्यूट। क्या देखा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जनरल फार्मूला CnH2n+2 CnH2n और CnH2n-2। ठीक है, ये देखा। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि ये क्या कहते हैं, चैन और ब्रांच है तो वो एलिफेटिक के अंदर आता है, और रिंग में है तो एरोमेटिक के अंदर आता है। अब हम देखेंगे अगला लेक्चर पे फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।